देखें जी, सिंध जो है हमारा है सूबा, और जो लोग बातें करते हैं कि इसको वफाक के हवाले कर दो, वो होते कौन है ये कहने वाले? पहले तो ये बताएं कि उनको तो सिंध ने लिया, और सिंध ने उनकी मेहमान नवाजी की, और सिंध ने उनको एक्सेप्ट किया। अब वो कहते हैं कि कराची वफाक के हवाले कर दो। ये कभी हो नहीं सकता। कराची सिंध है, और सिंध का कोई भी हिस्सा कहीं नहीं जा सकता। और सिंध जैसा सिंध वही सूबा था जिसने पाकिस्तान की बनाने की बात की थी। आज फिर कहते हैं कि उसको अलग कर दो। तो इंशाल्लाह ताला कभी, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम हैं, हम कभी भी सिंध का 1 इंच भी कहीं करने नहीं देंगे। अच्छा, महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में मुखालफ करके वो बने हैं। जो शहीद हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, लव्ड वंस हैं, अल्लाह उनको सब्र दे। अच्छा, इसके वजह जो चल रहे हैं स्मगलिंग के, आटा महंगा होता जा रहा है, तो क्या समझते हैं? देखिए जी, अब स्कैंडल्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, और उन्होंने जो स्मगल कर रहे थे उन गाड़ियों को भी रोक रही है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अच्छा, पुरानी गंदम भी रिलीज हो गई है। अब तो आटे की कीमत वैसी की वैसी ही है, और गवर्नमेंट ने तो वैसे भी रेट मुकर्रर नहीं किया था। क्या कहेंगे, ये व्यापारियों की कोई मिली भगत है या हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहा है? मैं ये कहूँगा कि जो रिलीज़ हुई है वो सिर्फ फ्लोर मिल्स जो चला रहे हैं उनके लिए रिलीज़ हुई है, उनको कोई सब्सिडाइज दे रहे हैं। जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने उनको उनको कोई इसमें कोई बेनिफिट या कोई ओपन नहीं दिया कि वो खरीद सकें गवर्नमेंट से। आखिरी सवाल ये, कच्चे में जो ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में बता देना सर। जी, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा कि कुछ डाकू सरेंडर भी कर रहे हैं, कुछ को मारा भी गया है। काफ़ी हुकूमत की रेट नज़र आ रही है कि हुकूमत एक्शन में है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इसके असरात बहुत अच्छे होंगे सूबे पे। जी, वो इमरान खान ने उस पर ट्रस्ट किया है, और उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाया है। तो ज़ाहिर है उसकी बातें चल रही होगी। अब नया नया बने, देखते हैं आगे। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो इसके पीछे सोच होगी जिस पे उनको बनाया, और अपनी पार्टी से किसी को नहीं बनवाया। तो जो भी चीज़ होगी, महमूद खान अचकजई पुराने सियासतदान हैं, असेंबलियों में रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरी करे, वो मुल्क के लिए बेहतरी करे, यही उम्मीद है हमारी। अच्छा, सिंध में अभी गुज़श्ता दिनों ज़्यादती के वाक़यात के रिपोर्ट हुए हैं। उसमें आसिया खोसो के साथ और सांगड़ में भी ऐसे औरतों पे तशद्दुद हुए हैं। औरतों के हवाले से पीपल्स पार्टी का ठोस मौक़िफ़ रहा है। क्या कहेंगे, ये किस तरफ हालात जा रहे हैं? देखें जी, औरतों के बारे में, मिनॉरिटीज़ के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उनकी राइट्स की बात करती रही है और करती रहेगी। और ये हमारी लीडर भी एक औरत थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उनके राइट्स पे यकीन रखती है, और इस मामले में जब भी कोई चीज़ होता है तो कानून हरकत में आ जाता है। और आपने देखा होगा आसिया खोसे के मामले में जितने भी कल्प्रेट थे, जो भी इन्वॉल्व थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया, उन सबको FIR की गई, और उसका केस भी मेरे ख्याल में FIA को चला गया है। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या उसकी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी एक्शन लेके ये फैसला किया है। जहाँ तक सांगड़ का मामला है, मुझे ये भी है कि वहाँ भी कोई हाई लेवल की कोई कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ SSPs भी उसके मेंबर हैं, और वो इंक्वायरी करके बताएंगे इंशाल्लाह ताला। वहाँ पे भी